आज से ठीक 20 साल पहले तारीख 13 दिसंबर 2001 सुबह तक सब कुछ सामान्य था। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद ताबूत घोटाले को लेकर कफन चोर गद्दी छोड़ सेना खून बहाती है, सरकार दलाली खाती है के नारे लगाकर राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा काट रहे थे। सदन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से घर की ओर जा चुके थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत अन्य सांसद संसद में ही मौजूद थे। इतने में परिसर के भीतर एक सफेद रंग की लाल बत्ती लगी हुई एम्बेसडर की एंट्री हुई, जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी इस बात से बेखबर थे कि उसमें 5 ऐसे आतंकी सवार थे जो लोकतंत्र के इस मंदिर को बंधक बनाने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। समय था 11:30। इस दौरान उस वक्त के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद भवन से बाहर निकलने वाले थे, इसलिए उनकी गाड़ियों का काफिला गेट नंबर 11 पर खड़ा हो गया था। इतने में 5 आतंकियों से भरी कार गेट नंबर 12 को पार करते हुए उनके काफिले के पास पहुंच गई। कृष्णकांत की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश की। इस दौरान काफिले में तैनात दिल्ली पुलिस के एएसआई जीतन राम की आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मी जगदीश यादव आतंकियों की गाड़ी की ओर भागे। संसद के सभी दरवाजों को बंद करने के लिए कहा गया और इतने में ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग में जगदीश यादव को गोली लग गई और वे शहीद हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर वहां तैनात सभी गार्ड चौकन्ना हो गए और सुरक्षा कर्मियों ने भवन को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच आतंकियों की गोलीबारी में मीडिया के कैमरामैन को भी गोली लग गई। आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलीबारी का दौर तेज होता चला गया। इसी बीच बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। समय 11:36। उस वक्त देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत करीब 100 से ज्यादा सांसद संसद भवन की मेन बिल्डिंग में ही मौजूद थे। गोलीबारी कर रहे आतंकवादियों का मंसूबा था कि उस बिल्डिंग में घुसकर सभी सांसदों और मंत्रियों को बंधक बना लिया जाए, लेकिन वो अपने इस नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। समय 11:45। गोलीबारी के दौरान करीब 11:15 बजे एक आतंकी की बेल्ट पर गोली लग गई। उसके शरीर पर विस्फोटक बंधे हुए थे। पलक झपकते ही धमाका हो गया और आतंकी के शरीर की धज्जियां उड़ गई। हालांकि अन्य आतंकियों को रोकने के लिए जबरदस्त जवाबी फायरिंग जारी थी। इसी बीच 3 आतंकी हमजा, राणा और राजा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए परिसर के गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने कोई चूक नहीं की। तीनों आतंकी गेट नंबर 9 पर ही ढेर हो गए। 5 में से 4 आतंकियों का खात्मा हो चुका था, लेकिन अभी भी 5वें आतंकी हैदर की तलाश जारी थी, जो पूरे संसद भवन का चक्कर लगाते हुए उस गेट पर पहुंच गया जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री किया करते हैं। इतने में ही सीआरपीएफ के एक जवान ने निशाना लगाकर 5वें आतंकी हैदर को भी ढेर कर दिया। 5 आतंकियों के मारे जाने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि संसद पर कितने आतंकियों ने हमला किया है। मारे गए 5 आतंकियों ने चारों तरफ जो हैंड ग्रेनेड फेंके थे, उनमें से कुछ आतंकियों के मारे जाने के बाद फटे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सांसदों को बसों के जरिए उनके घर पहुंचाया गया। इस हमले में सबसे पहले कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव शहीद हुई। इसके बाद संसद का एक माली, 2 सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी शहीद हो गए। इस आतंकी हमले के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, एएसआर गिलानी और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS शामिल थे। 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमलों के सिर्फ 3 महीने बाद ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र के मंदिर को ही आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। 13 दिसंबर could have been more horrifying than even than 9/11, because both these events took place in the same year, and both, one a very powerful democracy and the other the largest democracy of the world. आजादी के बाद यह पहला अवसर था जब संसद परिसर में आतंकवादी घुस आए और उस आतंकवादी हमले का खौफ आज भी देश की जनता के जहन में ताज़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.